नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में थोड़ी सी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। और अभी तक आपके अपने दोस्तों को पता नहीं है तो उन्हें भी जरूर बताइएगा ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। फिर आज अपन हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक बार फटाफट शेयर करिए और बताइए। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ सुनिए। बताइए, मुहावरा ये है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, इसका सही अर्थ बताना है। बताइए फटाफट। क्या गेहूं उगाने की अपेक्षा उसे पीसना कठिन है? दोषी के साथ निर्दोष भी दंड के भागी बनते हैं? या साफ किए बिना गेहूं पीसने से घुन भी पिस जाते हैं? या फिर हम सोच समझ कर काम करना चाहिए? हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बताइए तो क्या होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। इसका आंसर होगा कि दोषी के साथ निर्दोष भी दंड के भागी बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए कि निम्न मुहावरे का सही अर्थ सुनिए। क्या कह रहा है मुहावरा कि अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या जानबूझकर टालना, निष्ठुरता का व्यवहार करना, अयोग्य व्यक्ति के सामने दुख खड़ा रोना, या फिर निर्धन और दुखी पर ध्यान न देना। तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट एक बार आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए और इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। चलिए बताइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ सुनिए। बताइए कि अंगुली उठाना, इसका इस मुहावरे का अर्थ बताइए। अंगुली उठाना इसका अर्थ क्या होगा। बताइए कि अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना, या अस्वीकार करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फटाफट से आंसर करिए। बताइए फटाफट। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए एक बार फटाफट। बताइए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोष की ओर संकेत करना, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका आंसर नहीं किया क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर होगा कि अयोग्य व्यक्ति के सामने दुख खड़ा होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट और आंसर करिए कि निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ सुनिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। इसी तरह आंसर करते जाइए फटाफट। बताइए कि दमड़ी की घोड़ी सब पसेरी दाना, इसका आंसर बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट इसका अर्थ बताइए। क्या व्यर्थ के काम में अधिक खर्च, या आय व्यय बराबर, या हैसियत से अधिक खर्च, या फिर मामूली घोड़ी को ज्यादा दाना खिलाना। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट एक बार आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट। बताइए एक बार फटाफट आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यर्थ के काम में अधिक खर्च करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए सही वर्तनी के शब्द का चयन करना है, ठीक है। क्या है, क्या पूजनीय, 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 या फिर पूजनीय। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए फटाफट आंसर करिए क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसमें पू हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट आंसर करिए एक बार, बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, करिए। क्या मुमुक्षु, मुमूर्ष, मुमूर्ष या फिर मुमूर्षु, बताइए क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट आंसर करिए एक बार, बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, ठीक है। चलिए और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। चलिए बताइए तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोमोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कि उपकार को न मानने वाला के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द है, बताइए। क्या कृतज्ञ, अनुग्रहित, कृतघ्न या उपकृत, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा। फटाफट बता दीजिए एक बार, और फटाफट से क्लास को शेयर भी कर दीजिए, बताइए। और लाइक का बटन नहीं दबाएं तो फटाफट एक बार दबा दीजिए, बताइए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। बताइए तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आंसर करिए एक बार कि उपकार को न मानने वाला के लिए एक उपयुक्त शब्द है, बताइए कौन सा है। तो कृतघ्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुत्री के बेटे के लिए एक शब्द है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या पौत्र, दोहित्र, प्रपौत्र या चौथ, बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार फटाफट से आंसर करिए, बताइए कि पुत्री के बेटे के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा तो क्या होगा, बताइए। तो इसके लिए होगा दोहित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए, ठीक है। चलिए कि आग लगन ते झोपड़ा जो निकले सो भाव, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, बताइए। कि आग लगन ते झोपड़ा सो निकले सो भाव, जो निकले सो भाप, बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर। क्या आग लगने पर सब नष्ट हो जाता है, नुकसान हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, या फिर नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट एक बार आंसर करिए, बताइए। या फिर बहुत नुकसान हो जाए तो बचा हुआ भी व्यर्थ है, तो क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि आग लगन ते झोपड़ा जो निकले सो भाप, बताइए। तो इस लोकोक्ति का क्या आंसर होगा, फटाफट एक बार आंसर करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द उन्नति का पर्यायवाची है, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या उत्थान, समृद्धि, प्रगति या वृद्धि, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट एक बार आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, और लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। तो इस परिवार को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाने में अपनी थोड़ी थोड़ी भागीदारी जरूर निभाएं आप सभी, ठीक है। चलिए तो बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 की उन्नति का पर्यायवाची है, क्या रहेगा उन्नति का पर्यायवाची, बताइए फटाफट। 10 नंबर का आंसर करिए एक बार, बताइए तो प्रगति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है बताना है, ठीक है। बताइए कौन सा नहीं है। क्या गगन, वय, व्योम या अंबर, तो बताइए कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए तो कौन सा नहीं है, तो ये वय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट इसी तरह आंसर करते जाइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार कर दीजिए। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और वहाँ पर राजस्थान के ऑल नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। और अभी तक आपके अपने दोस्तों को पता नहीं है तो उनको भी आप जरूर बताएं ताकि वो भी फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए तो बताइए अगला प्रश्न कि निम्न में से अनुरूक्त शब्द का विलोम शब्द छांटो, बस बताइए। क्या कोमल, प्रतिकारी, असक्त या विरक्त, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट आंसर करिए एक बार, बताइए क्या रहेगा आंसर कि अनुरक्त का विलोम साधना है तो विरक्त होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
फटाफट इसी तरह आंसर करते जाइए, ठीक है। हीनता शब्द का विलोम है, बताइए क्या प्रभावितता, श्रेष्ठता, विश्वास या प्रबलता। तो बताइए 13 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए कि हीनता शब्द का विलोम है, क्या रहेगा हीनता शब्द का विलोम, बताइए फटाफट और आंसर करिए। बताइए एक बार फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। बताइए हीनता शब्द का विलोम क्या होगा, तो श्रेष्ठता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए, बहुत बढ़िया, इसी तरह आंसर बताते जाइए और फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द साठिए क्या है कि हम सब की प्रतिष्ठा दांव पर है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या आदर, यश, ख्याति या प्रशंसा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि हम सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है, इसका आंसर करिए। बताइए क्या आदर, यश, ख्याति या प्रशंसा। तो बताइए क्या होगा आंसर, तो ख्याति, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए एक बार फटाफट से, ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, ठीक है। चलिए तो कि रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द साटिए। मीरा सादा लिसाब में सुंदर दिखती है, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या कपड़ा, वस्त्र, परिधान या फिर चिर। तो बताइए क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से आंसर करिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का एक बार फटाफट से आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिधान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। उससे पहले अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार फिर मैं बता दूं कि फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की और व्हाट्सएप की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए क्या प्रमोषद शब्द में संधि है, बताइए क्या विसर्ग, यण, वृद्धि या फिर अयादि। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट आंसर करिए एक बार कि परम औसत शब्द में संधि है। बताइए कौन सी संधि है, क्या विसर्ग, यण, वृद्धि या अयादि। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। तो इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए शरत चंद्र शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या अयादि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या यण संधि। बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या रहेगा आंसर। 17 नंबर का क्वेश्चन आंसर करिए फटाफट से। बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए, बताइए फटाफट से कि शरत चंद्र शब्द में कौन सी संधि है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या अयादि, विसर्ग, व्यंजन या फिर यण संधि है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, 17 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर करिए। तो इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि स्व अल्प शब्द में संधि है। बताइए स्व अल्प शब्द में कौन सी संधि है, फटाफट आंसर करिए एक बार फटाफट से, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए क्या अयादि, अवादि संधि, सब स्वर्ण संधि, गुण संधि या यण संधि। थोड़ी सी मिस्टेक होगी प्रिंटिंग में, ठीक है। स्वर संधि, अयादि, स्वर, गुण या फिर यण। तो बताइए क्या हुआ आंसर, 18 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए स्व अल्प में कौन सी संधि है, बताइए फटाफट आंसर करिए क्या होगा इसका आंसर। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए फटाफट से, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 स्व अल्प में संधि कौन सी है। तो इसमें कौन सी है, यण संधि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए ये रेखांकित पद में कौन सा समास है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि नाथ दशानन कर में भ्राता। बताइए इसमें कौन सा समास है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि नाथ दशानन कर में भ्राता। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करिए कौन सा समास है, क्या कर्मधारय, बहुविग्री,
द्वंद्व या फिर द्विगु? तो बताइए, फटाफट आंसर करिए इसका। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है। बताइए तो रेखांकित पद में कौन सा समास है? बताइए फटाफट एक बार आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें बहुविकृत समास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, देखिए आप एक बार फटाफट से और आंसर बताइए। बताइए फटाफट। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा आंसर कि रेखांकित पद में कौन सा समास है? बताइए क्या कह रहे हैं कि ईश्वर चिंतन से परमानंद की प्राप्ति होती है। बताइए इसमें कौन सा समास है कि ईश्वर चिंतन से परमानंद की प्राप्ति होती है। बताइए कि अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुविग्री समास या फिर द्वंद्व समास? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए 20 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से, क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास है इसमें, ठीक है, कि ईश्वर चिंतन से परमानंद की प्राप्ति होती है, इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट इसी तरह आंसर करते जाइए कि निम्न में से किस शब्द में आई प्रत्यय नहीं है? बताइए किस शब्द में आई प्रत्यय नहीं है? क्या सढ़ाई, पिठाई, धुलाई या सटाई? बताइए तो 21 का एक बार आंसर करिए। किस शब्द में आई प्रत्यय नहीं है? तो सढ़ाई इसमें तो आई है, पिटाई इसमें भी है, धुलाई इसमें भी है, लेकिन सटाई इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट आंसर करते जाइए कि पितृ शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शुद्ध शब्द रूप क्या बनेगा? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न कि पितृ शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शुद्ध शब्द रूप क्या बनेगा? बताइए क्या पैतृक, पैतृक, पौत्रिक या पैतृक? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट एक बार आंसर करिए। बताइए पितृ शब्द में जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा? पितृ, धन, इक? बताइए इससे कौन सा शब्द बनेगा? बताइए फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर का आंसर करिए। पितृ, धन, इक बराबर क्या बनेगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो ये बनेगा पैतृक, ठीक है। क्या बनेगा? पैतृक, पैतृक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट इसी तरह आंसर करते जाइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आपका अपना परिवार समझकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए फटाफट कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, निम्न में से कैसा वाक्य है? बताइए मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। बताइए इसमें कौन सा वाक्य है? क्या मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा आंसर? 23 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो बताइए क्या होगा आंसर? 23 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, निम्न में कौन सा वाक्य है? बताइए फटाफट, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए 23 का आंसर करिए। तो इसमें संयुक्त वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए तो एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। 24 कि कोक शब्द का तत्सम रूप होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या गोद, कुछ, कोक्ष या कुक्षी? बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न है। आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए बताइए 24 का आंसर करिए एक बार फटाफट, क्या रहेगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी कुक्स इसका आंसर होगा, ठीक है। कोक का तत्सम रूप कुक्स होगा, ठीक है। क्या होगा? कुक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट आंसर करते जाइए एक बार। बताइए कि निम्न में से किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या उद्धव, उद्घाटन, उत्कृष्ट या उपयुक्त में से सभी? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए
25 आंसर करिए एक बार फटाफट। क्या होगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से ही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्घाटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि सदगति शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए सदगति में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। क्या सद, सत, सत या फिर सद, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। 26, बताइए फटाफट आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में थोड़ी सी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। 26 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए इस सदगति शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए तो कौन सा जुड़ा हुआ है इसमें, बताइए। तो इसमें सद प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। कौन सा है, सद प्रत्यय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 27 के निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। क्या कृपया आपकी अति कृपा होगी, आशा है आप सकुशल होंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, ये चैनल आप सभी का अपना है तो इसे आगे बढ़ाने में थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। चलिए तो एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बताइए इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, बताइए फटाफट। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं हमारा कंटेंट कैसा है। ठीक है, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए कि निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए। कैरी आंसर 27, तो इसमें कृपया आपकी अति कृपा होगी, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। 28 की हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हार उपसर्ग किस उपसर्ग, हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या होगा आंसर। 28, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए। क्या प्रति, उप, ओ या वी, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए एक बार फटाफट। क्या होगा इसका आंसर, बताइए तो कौन सा उपसर्ग देता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर, ओ हार, सॉरी इसमें ओ नहीं है, इसमें यहाँ पर आ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आ है, ओ नहीं है, ये ध्यान रखना आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। 29, बताइए कि मांस उपयुक्त भोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, बताइए। क्या मांसाहारी, आमिष, आमिष या फिर शाकाहारी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट आंसर करिए एक बार, बताइए क्या होगा इसका आंसर। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए कि मांस युक्त भोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, क्या सा शब्द है, बताइए। 29 का आंसर करिए फटाफट से, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, तो यह शामिश। ठीक है, होने वाला शब्द देखे जो शामिश है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, मांसाहारी नहीं होगा इसका। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि निम्न में से किस वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए। क्या पाठक में, धावक में, खिलाड़ी में या नानक में, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। 30 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, बताइए क्या होगा। आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बताइए किसमें नहीं हुआ है। क्या पाठक, धावक, खिलाड़ी या नानक, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो किसमें नहीं हुआ है, नानक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर, नानक। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के अपने इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको, थोड़ा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और क्लासें बढ़िया लग रही हो तो क्लासों को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें।
क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में थोड़ी सी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और व्हाट्सएप से आप जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको राजस्थान के और नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, और अभी तक अपने दोस्तों को पता नहीं है तो उन्हें भी जरूर बताएं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।